भाई जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट पे बुला के ये भाई आप गए नहीं प्रोटेस्ट में है? आपने सबको बुलाया, आप गए क्यों ये नहीं? तो आप ये गलत बताओ। बात है यार। आप बताओ, चलो आप आपने मुझे लोगों को उधर जंतर मंतर बुला रखा और आप इधर अकेले हमारे लिए आवाज खड़े कर रहे हो, आप क्यों नहीं गए? ये आप तो मुझे गलत बताइए, बात आप है। सिंपल ये बताइए, ये तो गलत बात है। आप मुझे बताइए सिंपल, आप क्यों नहीं गए? मैं जंतर मंतर पे भी आया, क्यों नहीं गए आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं? आप मुझे ये तो बताइए। वहाँ सब लाके खा रहे हैं और आप यहाँ घूम रहे हो हैं? ये कौन सा बताओ तो support सही कर रहे हो? क्यों नहीं गए? ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो आप? हैं? बाबा को गाली दे रहे हो हैं? मैं तो घर जा रहा था, विजेता भाई भी घर जा रहे हैं। आप मुझे कितना बताइए। हाँ। नहीं You're behaving like a what? विजेता भाई भी घर जा रहे आप गाली दे रहे हो और आप यहाँ क्या कर रहे हो आप? अच्छा मैं क्या क्लोन कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए क्या क्लोन कर रहा हूँ? अच्छा You're behaving like a troll. बाय। आप मुझे ये बताइए, आप गए क्यों नहीं? आप प्रोटेस्ट में गए क्यों नहीं? You're not a well-mannered guy? आप वहाँ गाली दे रहे थे प्रेमानंद जी को। आप सारे 20 आप सबको बच्चों को बुला के Okay. have some manners. You don't have. ये हमारे You call people प्रेमानंद to the बाबू को गाली protest दे and you रहे are roaming here. हैं। प्रेमानंद भाई बोल रहे हो? Why? No, I will do that. Okay. I don't know जिन्होंने ये वीडियो बनाया ये कौन है, but उससे फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी में किसी भी आर्गुमेंट की वैलिडिटी को चेक करने के लिए आर्गुमेंट के कंटेंट पे फोकस करना, आर्गुमेंट के सोर्स पे नहीं, राइट? तो जिंदगी में जब भी कोई आर्गुमेंट को इग्नोर करके कैरेक्टर पे अटैक कर देता है, सोर्स पे हम फैलेसी कमिट कर रहे हैं। इंसान ने एक क्वेश्चन पूछा जो टू बी वेरी ऑनेस्ट फेयरली रीजनेबल है कि एक्स प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट का इनवाइट करने वाले इंसान आप हो, ऑर्गेनाइज करने वाले इंसान आप हो, लेकिन आप प्रोटेस्ट के अलावा यहाँ पे आप दिखाई दे रहे हो। जो ओरिजिनल वीडियो है इसमें वो बर्गर खरीद रहा है ये इंसान, वो अभी शायद मैं वीडियो प्ले करूंगा। तो एक रीजनेबल जगह से किसी भी मनुष्य के मन में, चाहे वो सपोर्टर हो चाहे वो सपोर्टर ना हो, ये एक जिज्ञासा में से आएगा प्रश्न कि बड़े भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो। पहले हमें इसको अटेस्ट करना है कि क्या ये एक वैलिड क्वेश्चन है कि नहीं। और मुझे जहां तक लगता है कंप्लीटली वैलिड क्वेश्चन है गिवन द कॉन्टेक्स्ट की इंसान बहुत टाइम से ये प्रमोट कर रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनरशिप ऑफ द आइडिया, स्प्रेड ऑफ द आइडिया, asking others to follow you, asking others to organize, come and da. जो भी रिस्पॉन्सिबल सोर्स हैं या रिस्पॉन्सिबल पार्टीज हैं जो और ज्यादा लोगों को जोड़ने में काम कर रहे हैं, जिसे हम लीडरशिप कह सकते हैं, इन सारी बातों में कोई नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं है बाय द वे। आप लॉजिकली अज्यूम करोगे कि वो इंसान प्रोटेस्ट में भी होगा। डज दैट मेक सेंस और नॉट? आई अंडरस्टैंड कोई भी इंसान कंफ्यूज क्यों होगा अगर मैं उस इंसान को बर्गर खरीदते हुए जबकि प्रोटेस्ट चल रहा है, रिगार्डलेस ऑफ किसी भी सिमुलेशन में अगर प्रोटेस्ट पीसफुल भी चल रहा हो, तब भी मैं पूछूंगा कि बड़े भाई आप यहां क्या कर रहे हो। अगर प्रोटेस्ट जो असली में हो रहा है वो जितना खराब हो गया वो भी ना हुआ होता तो भी ये क्वेश्चन आएगा। और स्पेशली अगर प्रोटेस्ट इतना खराब हो गया तो भी इंसान पूछता ही है ना कि भाई अगर आप लीडर हो, आप ऑर्गेनाइजर हो, आप थोड़े तो पोर्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो क्योंकि आप फॉर एग्जाम्पल प्रमोट कर रहे हो इस चीज को फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड आप इसको सेटअप भी ऐसे कर रहे हो जैसे ये सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है, हमें वहां मार्स पे जाना है। सो ये क्वेश्चन अनरीजनेबल नहीं है। आंसर होना चाहिए जहां पे इंसान कोर क्वेश्चन के कंटेंट्स को एड्रेस करे। इंसान ने एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा कि बड़े भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हम सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं या फिर दूसरे लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर मैं नहीं जानता, बट ये क्लेम कर रहा है कि हम भी प्रोटेस्ट में आए हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप यहाँ घूम के और आराम से। अगर एक जगह है जहां पे आपको होना चाहिए था, लेट्स से वो डेंजर जोन भी बन गया, तो हो सकता है आपके दिमाग में हो कि भाई आप हो सकता है उसको कंट्रोल करने में, मैनेज करने में, कुछ भी करने में आपको वहां होना चाहिए था, लेकिन आप वहां से गायब हो। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, मैं यहाँ पे दूसरी बात करने वाला हूँ, जहाँ पे बहुत सारे लोग एक्चुअली कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट जो था, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये जितना भी ऑर्गेनाइज जो था, ये काफी लीडरलेस था, कि जो लोग लीडर थे वो मिसिंग थे इसमें से। ये क्लेम की मैंने पूरी वेरिफिकेशन नहीं करी है, तो मैं यहाँ पे लोगों पे ज्यादा छोड़ दूंगा ये कि वो बता सकते हैं कि एक्चुअल में लीडरशिप का प्रेजेंस था कि नहीं था, और जिन पार्टीज ने आपको बुलाया है उनका प्रेजेंस कितना परसेंटेज में था या नहीं था। मेरे पास इन चीजों का 100% आंसर नहीं है, तो मैं एक बात कह रहा हूं कि ये क्लेम एग्जिस्ट कर रहे हैं, मैं ये क्लेम मेक नहीं कर रहा हूं। मैंने जितने वीडियोस देखे उसमें काफी लोग जो प्रोटेस्ट में हैं वो लोग क्लेम कर रहे हैं, पहली चीज। फिर इसके बाद इस इंसान का एटलीस्ट तो आप एविडेंस आपको दिखता है कि ये इंसान तो यहाँ पे नहीं था। तीसरा प्रश्न आता है, लेट्स से ये इंसान
अब यहाँ पे मुझे नहीं पता किस कैपेसिटी में डिफाइन करता है अपना रोल। हो सकता है ये इंसान कहे कि मैंने कभी नहीं कहा किसी को आने के लिए, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में या मार्च में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो यहाँ पे आप सिंपल क्या कर सकते हो, इनके जिसने भी इस इंसान को फॉलो किया है फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, वो सिंपल लास्ट 7 डेज में देख सकता है इनके उच्चारणों में, यानी कि एविडेंस आप सिंपल चेक करो, हमेशा एविडेंस बेस्ड बनो लाइफ में, कि क्या ये इंसान खुद भी प्रमोट कर रहा था, जितना इंसान ने अगर प्रमोट किया है, फिर आप इक्वल पार्टिसिपेंट बन जाते हो या एटलीस्ट टू अ डिग्री रिस्पॉन्सिबल पार्टी बन जाते हो। और अगर आप किसी को बुला के खुद ही नहीं हो वहां पे, उसको हम टू अ डिग्री वियर्ड बिहेवियर एटलीस्ट कह सकते हैं। जजमेंट से दूर हो जाते हैं, एटलीस्ट उसको वियर्ड तो हम लेबल कर सकते हैं ना कि थोड़ा वियर्ड है, मतलब वहां पे लोग के शायद डंडे पड़ रहे हैं, आप डिस्कनेक्टेड हो उस चीज से। डिफेंस फिर आता है इस इंसान का दूसरे वीडियो में, आई थिंक इनका पूरा वीडियो है, जहां पे ये बेसिकली इनका डिफेंस जो है उसको अगर आप बॉयल डाउन करो तो वो है कि मैं 1 महीने से इस चीज में हूँ, 1.5 महीने से मैं हूँ इस चीज में, मैंने नौकरी नहीं करी है, मैंने पैसा नहीं कमाया है, तो इंसान ब्रेक ले सकता है विदाउट अ डाउट। बात अनफेयर नहीं है, क्योंकि एक इंसान अगर बाकी 45 डेज से लेकर 40 डेज तक लेट्स से काम पे नहीं गया, इंसान ऑर्गेनाइज कर रहा है, इंसान इतने सारे चीजों में कॉग्निटिवली उसको इंटरप्रेट करना पड़ रहा है, बेसिकली आपका दिमाग हो सकता है टू अ ग्रेट डिग्री आपको बर्नआउट हो चुका हो। हैविंग सेड दैट, उसको भी हम एक्नॉलेज करेंगे क्योंकि एक फेयर पॉइंट है, लेकिन आपको ये चीज समझना पड़ेगा ना, अगर मैं सेटअप कर रहा हूं एक ग्रैंड इवेंट 45 या 46th डे पे हम एक बहुत बड़ा ग्रैंड इवेंट कह रहे हैं, तो जो मेरा ब्रेक लेने का टाइम होगा तो मे बी मैं कहूंगा कि मैं 44th डे पे ले रहा, 47th डे पे लूंगा, मतलब कि मैं थक गया हूं, तो मे बी मैं थकने को जो मुझे फिक्स करना है, सोना है, ब्रेक लेना है, मे बी मैं उस दिन ही लूंगा जिस दिन वो ग्रैंड इवेंट है, जो कि मैं कह रहा हूं, पूरा मूवमेंट जो कह रहा है जो ग्रैंड इवेंट है। मे बी मैं ब्रेक लूंगा उन दिनों में जहां पे दूसरे लोग हैं जो रेगुलरिटी चल रही है प्रोटेस्ट को उसको हैंडल करने के, यानी कि एक दिन पहले मैं 12 घंटे के लिए अपने घर पे हूं, ब्रेक ले रहा हूं, सो रहा हूं, थोड़ा सा मैं आराम लेना चाह रहा हूं, बिकॉज विदाउट अ डाउट ह्यूमन कंपोनेंट बायोलॉजिकल मार्कर से, फिजियोलॉजिकल मार्कर से आप ये नहीं कह सकते इंसान थका नहीं होगा, बर्नआउट नहीं होगा, या इंसान को हो सकता है परेशानियां ना हो सकता है बहुत सारे लोग कहें कि ये लोग खूब खा रहे हैं क्योंकि ये बहुत सारे वीडियोस चल रहे हैं खाने पीने के, मैंने इतना ज्यादा गहराई से वो चीजें नहीं देखी, लेकिन जस्ट बिकॉज इंसान खा रहा है इसका मतलब ये नहीं वो कॉग्निटिवली स्पेंट नहीं है, कॉग्निटिवली एग्जॉस्टेड नहीं है, तो हर चीज को मैं वो देना है, वेट देना है। वो कंसिडरेशन देने के बाद भी ये बनता है कि भाई तुम जो मेन डे है उस दिन थोड़ी ब्रेक ले लेते हो। दैट्स लाइक एक डॉक्टर है जो कि 45 डेज से एक्स्ट्रा ड्यूटी पे है, उसको पता है 45th डे पे बहुत मेजर सर्जरी होनी है, तो वो क्या करेगा भाई, 45th डे पे थोड़ी अपनी छुट्टी ले लेगा, जब उसको पता है मेन जो चीज हमने ऑर्गेनाइज करी है, मेन जो मेरे सारे स्किल्स जिसमें यूज होंगे या फिर मेरा जो मेन गोल है वो फुलफिलमेंट होगा। भाई मैं 44th डे 43rd डे पे मैं कहीं पे ब्रेक लूंगा, फिर एक आई थिंक रीजनेबल आर्ग्यूमेंट है। उसे भूख लगी है, उसका बर्गर खाने का मन हो, दैट्स इट, गया हूं। और सुनो एक बात, एनीवेज मतलब तुम मुझे इतना अकाउंटेबल होल्ड करते हो, मतलब ये कोई नौकरी है क्या ये प्रोटेस्टर होना? तुमने मुझे इलेक्ट किया है इस पोजीशन के लिए। सो यहाँ पे दूसरा आर्गुमेंट आ जा रहा है कि मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा, तुम कौन हो मुझे कहने वाले। ठीक है, बट ये एक सेल्फिश आर्गुमेंट है ना। फिर अगेन ये कंप्लीटली आर्गुमेंट डिपेंड करता है कि अगर इस इंसान ने किसी को नहीं बुलाया, इस इंसान ने कोई वीडियो नहीं बनाया इस प्रोटेस्ट के बारे में, इस प्रोटेस्ट को बिल्कुल भी जो मार्च था इसको प्रमोट नहीं किया है, अगर आप इंटीग्रल पार्ट नहीं हो उसके, तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन अगर आप इंटीग्रल पार्ट हो, आप कॉल अपॉन कर रहे हो या फिर आपके कॉलीग्स आपकी इंटीग्रल पार्टी कॉल अपॉन कर रही है दूसरों को, तो एक पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे बैठती है कि आप ओन करो दूसरों को बुलाने की एक्शन को। यानी कि मैं ऐसे नहीं कर सकता कि सुनो भाई सब लोग आओ, जितने लोग भी मुझे प्यार करते हैं मैं जा रहा हूं, मैं मीट पे बुलाता हूं और मैंने सेवरल डेज सेट कर दी, सो मैं पहुंचता ही नहीं हूं। और फिर लोग मुझसे कहें कि भाई तुम कहां थे, तो मैं कहूं कि भाई देखो तुमने मुझे इलेक्ट थोड़ी किया है, मेरा मन मेरी जिंदगी। मिसमैच है फिर इंटेग्रिटी में, इंटेंसिटी में एक मांग की जो आप लोगों से कर रहे हो, जो कि टू अ ग्रेट डिग्री जिसमें उसकी जो रूट है नीट एग्जाम रेजिग्नेशन सी करना, वो टू अ ग्रेट डिग्री वैलिड है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर रहा। एंड देन ये कहने की कि मेरा जो मन है मैं वैसे करूंगा, वियर्ड है। एस्पेशली लेट्स से अगर 44th डे पे अगर आप ये बात कह रहे होते, ये वैलिड है क्योंकि आप थके हो, मैं पूरे दिन रोज रोबोट की तरह नहीं खड़ा हो सकता, स्टिल वैलिड। 43rd डे पे, 42nd डे पे, 40th डे पे, अगेन मैं यहाँ पे इनका वो उठा रहा हूं, उन्होंने 1.5 महीना कहा है, लेकिन जो मेन डे है, जो मेन प्रोटेस्ट है, जो मेन मार्च है, उस पे एकदम से गायब हो जाना, आप ये नहीं कह सकते कि जो सेंट्रल इवेंट है मैं वहां नहीं आया और मेरे को इलेक्ट किया कि मेरा मन
मैं जाऊं बर्गर खाऊं, तो थोड़ा सा वियर्ड है ना ये। आई डोंट थिंक दुनिया में दूसरे दिनों में अगर आप ब्रेक ले रहे हो, लोग शायद ये पूछेंगे क्यूरियसली, या फिर ऑपोजिशन या जितने भी लोग हैं उनको मौका मिलेगा आपको मॉक करने का। आई डोंट थिंक इतना बड़ा चीज बनती और ये आर्गुमेंट इजीली सेटल भी हो जाता अगर आप नॉर्मली ब्रेक ले रहे हो। बट अगर आप कह रहे हो कि भाई ये मेन ग्रैंड थिंग है और उस दिन आप आराम से गायब हो, स्पेशली उस दिन लोगों के जो आपके भरोसे, आपके कहने पे, आपके विश्वास में आए हैं, उनको उनके साथ वायलेंस हो रहा है और आप वहां हो ही नहीं, आप आराम से बर्गर खा रहे हो, थोड़ी सी इनसेंसिटिविटी तो है। मे बी उसको एड्रेस कर लो, मे बी उसको सिंपल आप एड्रेस कर सकते हो। मैं कॉग्निटिवली बहुत ही एग्जॉस्टेड था, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा चुपचाप चीजें जैसे चलनी चाहिए थी वैसी चलेंगी, एक पीसफुल मार्च होता। मैं एक्चुअल में मैं बर्नआउट हो चुका था इस चीज में, मेरे को पता ही नहीं था कि ये होगा, मैं जाके बर्गर खा रहा था। आपको ये करने की जरूरत नहीं कि तुम लोग कौन हो मुझे क्वेश्चन करने वाले, मेरा जो मन है मैं करूंगा। जहां तक मुझे लगता है ये एक अच्छे लीडर का साइन नहीं है, और लीडरशिप पोजीशन में होने वाले इंसान को भी ऐसे बयान, एटलीस्ट मुझे जहां तक लगता है, टोटली पर्सनल ओपिनियन, नहीं देना चाहिए कि मेरा मन जो, फिर तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि मूवमेंट का स्वभाव भी यही है ना, मेरा मन मौजी, बर्गर खाऊं मैं चाहे कुछ भी करूं। ये सुनने में ऐसा आता है कि बर्गर खाने की प्रायोरिटी और आराम से टहलने की, और मैं जिस दिन मेन प्रोटेस्ट हो रहा है उस दिन निकल जाने की, ये मेरे मूड पे है, मेरे मूड पे चल रहा है। आज मैं खड़ा होकर बोलूंगा, कल मेरे मूड पे है। 1.5 महीना हो गया इसमें मुझे लगे हुए, 1 पैसे का मैं काम नहीं कर पाया हूं। और जो लोग हैं ना जिनके अंदर थोड़ी सी भी फीलिंग है, वो ये बात समझते हैं, वो कहते हैं अरे सर आप फिर काम वाम नहीं करते, कर रहे हैं। मुझे नहीं फंसना इसमें, मुझे कोई पॉलिटिक्स में नहीं आना कि मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफों को मैं अपीज करूं। ठीक है, जो मैं कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं, अपनी मर्जी से कर रहा हूं, और किसी के लिए मैं अकाउंटेबल नहीं हूं, और मैं खाऊंगा बर्गर। मैंने बर्गर क्यों, आई थिंक दुनिया में किसी को भी, तुम आप बर्गर खाओ या सैंडविच खाओ या पिज्जा खाओ, कुछ भी खाओ, उससे कोई प्रॉब्लम है। आई डोंट थिंक इट्स द मैटर ऑफ बर्गर, आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ प्लेस टाइम। जिस प्लेस एंड टाइम पे आपके ही प्रोटेस्ट में लोगों के डंडे पड़ रहे हैं, आप बर्गर खा रहे हो, दैट लुक्स इनसेंसिटिव रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट जो जक्सटापोजिशन है कि एक तरफ लोगों के इतनी बुरी तरह से खराब प्रोटेस्ट में डंडे पड़ रहे हैं, लोग घायल हो रखे हैं, जो लोग आपके ही सुन के आए हैं, और वो इंसान जो कह रहा है कि आना चाहिए, आपको खड़ा होना चाहिए, वो अगर आराम से बर्गर खा रहा है कहीं, प्रोटेस्ट का पार्ट ही नहीं है, तो मुझे आप ये नहीं कन्विंस कर सकते कि ये जो जक्सटापोजिशन है ये प्रॉब्लमैटिक नहीं है। बाकी आप अपना दिमाग खुद से लगा लो भाई, आप क्या सोचते हो आप खुद से अपना दिमाग लगाओ इसमें, आप अपने ओपिनियन शेयर करो। थैंक यू।